गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है खूबसूरत शहर दिल्ली से। वेलकम टू माय चैनल सुनीता डंगवाल देश से पहाड़ी ब्लॉग। तो हम सब भी अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और दिल्ली का मौसम, बारिश हो गई है शुरू, तो बरसात का मौसम शुरू हो गया और मानसून ने भी दिल्ली में दस्तखत दे दी है, यानी होने लगे हैं थोड़ी थोड़ी बारिश। कभी कभी तो बारिश हो रही है, कभी धूप भी हो रही है, पर ठीक है, मौसम थोड़ा सही हो रखा है मौसम। तो आजकल कई दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे और गर्मी के कारण नहीं आ रहे थे। गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी दिल्ली में, तो गर्मी में तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और अभी आ रखे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, इधर खेतों की साइड ही आ रखे हैं। खेतों में इतनी ज़्यादा अच्छी हरियाली हो रखी है, खूब सुंदर हरियाली हो रखी है। ये हो रखे हैं, खूब हरे भरे खेत हो रखे हैं दिल्ली के। इन खेतों में, इस वाले खेत में तो लगा रखी है तोरी, और खूब सारी तोरियाँ भी लगी हैं इसमें। पर बेलों के अंदर नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि इनमें ना सांप भी लगे रहते हैं। तो मैं बाहर से ही दिखा लेती हूँ आपको इन खेतों का नज़ारा। ये देखिए कितनी खूबसूरत हरियाली हो रखी है, खूबसूरत हरे भरे खेत हो रखे हैं। कहीं सब्जी, कहीं घास, कहीं तो छोटी छोटी बेल भी हैं। अभी पल्ली वाली खेत में ना छोटे छोटे घी के पौधे हैं अभी। इस वाली खेत में तो खूब सुंदर हो रखे हैं ये तोरी के बेलें, और तोरी भी लग रखे होंगे अंदर। इधर एक खूब सुंदर बड़े बड़े पेड़ हैं ये नीम के। वो सामने तो तोड़ी का पेड़ भी दिख रहा है, और घास भी लगी हुई है खूब सुंदर करके खेतों में। और आजकल मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, बीच में गए थे हम, बीच में तो गए थे ऋषिकेश। तो भांजी रहती है हमारे वहाँ पे, भांजी बोले तो हसबैंड जी की बहन की बेटी, तो उनको हम भांजी बोलते हैं। हमारे रिश्ते भांजी का होता है। तो उनके हस्बैंड जी हो गए थे ख़त्म, तो इसलिए गए थे ऋषिकेश। और जाते जाते तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी थी। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद ना, और वहां पर उनकी हालत देखने के बाद तो मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं किया, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर पूरे रास्ते मन इतना उदास था, फिर मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और जाते समय करा था मैंने थोड़ा सा शूटिंग, क्योंकि रास्ते में खूबसूरत मौसम भी हो रखा, हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, ये वो सब ना। तो हरियाली हो रखी थी खूब खेतों की। और थोड़े से जहाँ जहाँ पर अच्छा लगा था वहाँ पर मैंने शूट किया। और फिर ऋषिकेश पहुँचने के बाद उनकी हालत देखने के बाद तो मेरा एकदम बेकार सा मूड हो गया था, एकदम उदास सा हो गया था मूड। तो मैंने फिर कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज के ब्लॉग में थोड़ी सी ब्लॉगिंग आज की, और उसमें ऐड कर दूँगी वो ऋषिकेश वाले सीन। तो वो सब था। और तो बड़ा बेकार लगा, बहुत बुरा लगा। अभी एकदम जवान लड़का, शायद 40-42 साल की उम्र भी नहीं रही होगी, और इतनी सी छोटी सी उम्र में अभी क्या खाया, क्या पाया, क्या देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा। और इतनी सी छोटी सी उम्र में चल बसे स्वर्ग के लिए। और बच्चे भी अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनकी वजह से भी मन दुखी है बहुत। और अब आगे पता नहीं क्या ही होगा, कैसे ही बच्चों का पालन पोषण होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो गए थे, दरअसल वो गए थे कहीं, छोटी सी गंगा जी होती है, तो छोटी सी गंगा जी में गए थे नहाने के लिए। और नहाने के बाद शायद एक बार तो नहा के बाहर भी आ गए थे, और दूसरी बार गए और वहाँ जेसीबी वालों ने कर रखे थे बल गड्ढे, और पानी में उनको दिखा नहीं होगा, तो वो जाके एकदम से गड्ढे में डूब गए। शायद 7 या 8 फुट की गहराई थी बल गड्ढे की, तो उसमें जाके वो डूबे। तो फिर वहाँ से उन्होंने हार मान ली अपनी ज़िंदगी से, और ज़िंदगी की लड़ाई। और बच्चों के लालन पालन में आ जाएगी अब दिक्कत, क्योंकि आय का साधन तो कुछ भी नहीं है। और पता नहीं कैसे ही बच्चों का लालन पालन होगा, पालन पोषण कैसे ही होगा। ऊपर वाले ने पता नहीं कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा, जो ले जाता है वो दे भी जाता है। फिर मेन तो बच्चों की है दिक्कत।
अभी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और पता नहीं कैसे ही उनका पालन पोषण होगा। तो ये सोच सोच कर आजकल बहुत उदास है मन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता हो रहा है और गणपति ढाबे में बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ पे। साहब ने कुछ हुआ। गणपति ढाबे में लंच का को ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं आगे के सफ़र पे। भोजन हो गया, अब आगे नाश्ता हो गया, अब आगे ये तैयार। आलू के पराठे खाए, आलू के पराठा खाए, अचार खाया, चाय पी, स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय भी कुल्हड़ वाली चाय और बहुत अच्छा खाना। ऐसा करता हूँ टेस्टी होनी चाहिए। बहुत टेस्टी कुल्हड़ वाली चाय अच्छी। तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं, कुंभ नगरी में, इस प्यारे से हरिद्वार में। अच्छा मौसम हो रखा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश वाला मौसम हो रखा है। आरटी ऑफिस आ गई। अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश। श्यामपुर क्रॉस कर दिया और ऋषिकेश आ रखे हम कुछ ऐसे ही काम से, कुछ जरूरी काम भी नहीं है, बस आ रखे। ये है मेरी नंद जी। बस पहुँच गए हैं। हाँ, और आगे बैठे हस्बैंड जी और भांजा गाड़ी चला रहे और हस्बैंड जी आराम से बैठे हैं। बीच में तो गए थे ऋषिकेश, तो भांजी रहती है हमारे वहाँ पे। भांजी बोले तो हस्बैंड जी की बहन की बेटी, तो उनको हम भांजी बोलते हैं। हमारे रिश्ते भांजी का होता है। तो उनके हस्बैंड जी हो गए थे ख़त्म, तो इसलिए गए थे ऋषिकेश। और जाते जाते तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी थी। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद ना, और वहां पर उनकी हालत देखने के बाद तो मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं किया और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर पूरे रास्ते मन इतना उदास था, फिर मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और जाते समय करा था मैंने थोड़ा सा शूटिंग, क्योंकि रास्ते में खूबसूरत मौसम भी हो रखा, हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, ये वो सब ना, तो हरियाली हो रखी थी खूब खेतों की। और थोड़े से जहाँ जहाँ पर अच्छा लगा था वहाँ पर मैंने शूट किया। और फिर ऋषिकेश पहुँचने के बाद उनकी हालत देखने के बाद तो मेरा एकदम बेकार सा मूड हो गया था, एकदम उदास सा हो गया था मूड। तो मैंने फिर कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज के ब्लॉग में थोड़ी सी ब्लॉगिंग आज की और उसमें ऐड कर दूँगी वो ऋषिकेश वाले सीन, तो वो सब था। और तो बड़ा बेकार लगा, बहुत बुरा लगा। अभी एकदम जवान लड़का, शायद 40-42 साल की उम्र भी नहीं रही होगी, और इतनी सी छोटी सी उम्र में
अभी क्या खाया, क्या पाया, क्या देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा। और इतनी सी छोटी सी उम्र में चल बसे। और बच्चों के लालन पालन में आ जाइए अब दिक्कत, क्योंकि आय का साधन तो कुछ भी नहीं है। और पता नहीं कैसे ही बच्चों का लालन पालन होएगा, पालन पोषण कैसे ही होगा। ऊपर वाले ने पता नहीं कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा, जो ले जाता है वो दे भी जाता है। फिर मेन तो बच्चों की है दिक्कत। अभी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और पता नहीं कैसे ही उनका पालन पोषण होगा। तो ये सोच सोच कर आजकल बहुत उदास है मन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बच्चे भी अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके वजह से भी मन दुखी है बहुत। और अब आगे पता नहीं क्या ही होगा, कैसे ही बच्चों का पालन पोषण होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो गए थे, दरअसल वो गए थे कहीं, छोटी सी गंगा जी होती है, तो छोटी सी गंगा जी में गए थे नहाने के लिए। और नहाने के बाद शायद एक बार तो नहा के बाहर भी आ गए थे, और दूसरी बार गए और वहाँ जेसीबी वालों ने कर रखे थे बल गड्ढे, और पानी में उनको दिखा नहीं होगा, तो वो जाके एकदम से गड्ढे में डूब गए। शायद 7 या 8 फुट की गहराई थी बल गड्ढे की, तो उसमें जाके वो डूबे। तो फिर वहाँ से उन्होंने हार मान ली अपनी ज़िंदगी से, और ज़िंदगी की लड़ाई। तो आप इन नज़ारों को लीजिए आनंद। कितने खूबसूरत नज़ारे हो रखे हैं ना। और खेतों के दोनों तरफ हो रखे खूब हरियाली, कहीं घास, कहीं तोरी के बेल, कहीं सब्जियां, खूब सारी सब्जियां भी हो रखी हैं इधर। ये देखिए। और इधर पेड़ के, नीम के पेड़ होते हैं ज़्यादा, और सहतूत के होते हैं। तो ये नीम के पेड़ दिख रहे हैं सारे, ये सारे नीम के पेड़ ही हैं ये देखिए। ये खेतों के बीचों बीच है रास्ता, अच्छा रास्ता है खेतों के बीचों बीच जाने के लिए। तो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता तो हम आ जाते हैं खेतों की तरफ घूमने के लिए।